बड़े वादे भी किए, लेकिन हमारा गांव लाई पार्डर में ऐसा गांव है जिसको इलेक्शन के बाद कोई नहीं देखता है। वादे तो बहुत सारे होते थे, लेकिन शायद पूरे अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर कोई कहता हम आपको मिट्टी से रोड देंगे, कोई क्या लारा लगाता है। अरे उस मिट्टी के रोड को हमने क्या करना है? अगर हमको यहाँ से एक छोटा सा पुल भी बना के दोगे हम उसी में खुश हैं। बाकी क्या है, ऐसे अभी तो हम कहेंगे किसी को हम अब हमें मुलाजिम लगा दो। अगर हम उस काबिल है ही नहीं, आप हमें मुलाजिम तो लगा नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर कहीं हमारे कहीं जुगाड़ बनता है, कहीं अगर कंपनियों में लगाएं, कहीं हमारे पार्डर में हर जगह के लगे। लेकिन एक गांव ऐसा लाई रखा गया है जिसको कंपनी में भी लगने का नहीं देते। वोट देखो, वोट हम सभी को देते हैं। हर कोई झूठे वादे करके चला जाता है, लेकिन अब आखिरी उम्मीद फिर से हम एक बार रखते हैं, क्या पता हमारा कोई भला कर दे। शुक्रिया मनोज जी। ये कथई प्रोजेक्ट जो है इसके लाई भी इसके अफेक्टेड एरिया में पड़ते हैं। तो हाँ, तो मैं गुजारिश करूंगा आपकी अपनी कैंडिडेट श्रीमती पूजा ठाकुर जी आपको अपने विचार रखेंगे। पहले तो ये जो महिलाएं अगर इधर बैठ जाती मेरे सामने मैं अपने सामने उनसे बात कर लेती। छुपने की जरूरत नहीं, आ जाओ आप लोग यहाँ पे, आ जाओ बैठ जाओ यहाँ पे सामने। सभी महिलाओं से दोनों हाथ जोड़ के विनती है कि यहाँ पे बैठ जाए। महिला आपसे मिलने आई है, मैं भी आप ही की बहन हूँ, आप ही की तरह मैं भी एक औरत हूँ। आ जाओ यहाँ बैठो, आ जाइए आप भी, आइए। आपको तो सबसे पहले खुशी होनी चाहिए कि एक औरत पहली बार मंत्री बनने जा रही है। तो आपको तो हमें सुनने के लिए आना होगा ना, तो आप यहाँ पे आके सुनो। सबसे पहले तो लाई की इस पुण्य धरती पे मैं आप सभी महिलाओं का नमस्कार, चरण वंदना। मेरे बुजुर्ग, मेरे जितने नौजवान यहाँ पे मुझे सुनने आए हैं उनका, साथ में जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट है जानकी जी, कांग्रेस से जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट है रंगेल जी, उसके साथ मूलराज जी हैं, मिंटू साहब हैं, अमर सिंह जी हैं, हमारे एक्स सरपंच हैं यूसुफ जी, बीना है मेंबर लिगरी से, अरुणा है लाई से, मेरी दो बहनें जो बेचारी इतने दिनों से मेरे साथ चल रही है, विद्या और शिक्षा, और बाकी सब लोग जिनका मैं नाम नहीं ले पाई, आप सभी को दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार व आदाब। तो आज तकरीबन शायद 10 दिन से हम लोग पूरे पार्डर का जो है सफर कर रहे हैं, और ये सिर्फ लाई की ही परेशानी नहीं है कि उन्हें कुछ नहीं मिला। जो पीछे हमने जो हालत गांव की देखी है, तो मुझे लगता है आधा पार्डर अभी है जिसको डेवलप करना है, जिसको किसी तरक्की पे पहुंचाना है। क्योंकि वोट के नाम पे तो सच में एक भाई ने यहाँ पे कहा कि वोट तो ले जाते हैं बड़े बड़े दावे करके, उसके बाद जो है कोई नजर नहीं आता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि अगर हमें यहाँ से जीत मिलती है तो मैं आपको नजर भी आऊंगी और आपके गांव में काम भी होंगे। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, जो लोग शायद मुझे अपने घरों से भी सुन रहे हैं उनके लिए भी, कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जिनको 10 साल से नहीं आप कई सालों से वोट देते आ रहे हो, पिछले 10 साल से तो वो सरकार में है, पर पार्डर का एक इतिहास रहा है जो मुझे पता चला है कि 30-30, 40-40 साल से जो है आप लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट करते आए हो। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वोट करने के बावजूद भी क्यों आप लोगों को जो है वो सहूलियातें जो आपके गांव में होनी चाहिए वो नहीं मिली। बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे अगर ये लोग कर रहे हैं तो उन वादों और उन दावों में से कोई एक वादा तो पूरा किया होता।
ज्यादा अगर नहीं कर सकते हो, कम से कम एक वादा तो पूरा किया होता, तो शायद आज उन्हें घर घर पैसा बांटने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो भी रात के अंधेरे में। अगर आपने कुछ किया होता तो दिन के उजाले में आप लोग जाके लोगों से वोट मांगते, ना कि रात के अंधेरे में आप 12 बजे 11 बजे के बाद लोगों के घरों में घुस घुस के एक तो उन्हें डराते धमकाते हैं और दूसरा वोट भी मांगते हैं। तो ये आप देखिए किस तरह की राजनीति पहुंच गई है कि आप काम भी ना करें और जोर जबरदस्ती भी करें कि वोट हमें दे दो। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, आप लोग जो है सब एकजुट में अपने पूरे गांव को बिठाओ, चाहे वो बीजेपी का है, पीडीपी का है, किसी भी पार्टी का है, और उसे कहो कि हमें जो है अपना वोट इस बार जाया नहीं करना है। अगर आपको अपने बेरोजगार भाइयों के लिए, अपने बेरोजगार पतियों के लिए नौकरियां चाहिए, तो वो तभी हो सकता है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ से जीत के जाएगी, क्योंकि हमें पता है सरकार हमारी ही होगी। और अगर आपका एमएलए वहां नहीं होगा तो वहां पे आपकी बात कौन रखेगा? इसीलिए आपको भारी मतों से हमें यहाँ से जिता के वहां भेजना है, ताकि हम लोग आप लोगों की बात कर सके। हमारा जो मंशूर है, यहाँ पे कुछ पढ़े लिखे लड़के भी होंगे, मैं चाहूंगी वो लोग हमारा मैनिफेस्टो पढ़े, जिसमें सबसे पहले तो हमने औरतों को ध्यान में रखते हुए, इन्होंने उज्ज्वला गैस दिया था आप लोगों को, पहले महीने आप लोगों को गैस फ्री मिली, दूसरे महीने के बाद वो आपको अपनी जेब से खर्चने पड़े पैसे, पर हम आपको 12 महीने के 12 सिलेंडर जो है बिल्कुल फ्री देंगे। हर महीने आपको 1 सिलेंडर फ्री मिलेगा। आपकी राशन, आपका केरोसिन, आपकी चीनी जो इन लोगों ने छीन ली थी, जिसे 13 किलो से उतार के ये लोग 5 किलो पे ले आए, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आती है आपको वही स्केल दिया जाएगा जो पहले आप लोगों को मिलता था। मैंने कई गांवों में देखा 14-14, 15-15 साल के बच्चे हैं पर वो राशन कार्ड में नहीं है। जो एसपीओ है 18,000 की तनख्वाह लेते हैं या किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, उनको बीपीएल नहीं है, एपीएल है। तो ऐसी ऐसी जो चीजें हैं जिसपे हम जरूर काम करेंगे और तभी वो हो पाएगा जब आप लोग हमें उस लायक बना के वहां पहुंचाएंगे। अगर आज फिर से आप भटक गए, अगर आपने फिर से लालच में या किसी और चीज में इन लोगों को वोट दे दिया, तो फिर मैं लाई की जनता से इतनी अपील करूंगी कि आपका भला जो है मुझे नहीं लगता हो पाएगा। क्योंकि अगर जिसको भला करना होता है 10 सालों में बहुत भला हो सकता है, पर अगर 10 सालों में एक भी काम नहीं हुआ है तो इसका मतलब वो चाहते ही नहीं है कि इन गाँव की जो है तरक्की हो, इन गाँव की जो है डेवलपमेंट हो, ताकि हर बार हम वही चीजें कह के वोट जो है आप लोगों से लेते रहे और वो लोग आराम से जो है कुर्सियों पे बैठे। आपका जो ये स्कूल जो आप यहाँ देख रहे हैं, मुझे बताया गया कि हाई स्कूल था और इसको हाई स्कूल से मिडिल स्कूल से हाई किया गया था और फिर से मिडिल में ले आया। तो मतलब मिडिल स्कूल था और मिडिल से हाई बनाया गया और हाई के बाद इनके आने का उसको फिर से मिडिल में जो है लाया गया। इसका मतलब आपके बच्चों को यहाँ से जो है 8th के बाद जो है पढ़ने जाना है करथई। करथई जाते हैं, अठोली। तो आप खुद देखिए कि कितना डिस्टेंस है यहाँ से अठोली का। तो अगर आपको हाई स्कूल आपके ही यहाँ गाँव में होगा तो कितना आपके जो बच्चे हैं जो बेचारे इतना सफर करके आते हैं वो यहीं पे पढ़ सकते हैं। तो वो तभी हो पाएगा जब आप लोग एकजुट हो जाओगे, तब जब आप लोग ये कहोगे कि नहीं हम लोगों को इस बारी जो है भारतीय जनता पार्टी को नकारना है और हमें पूजा ठाकुर को वोट देना है। क्योंकि पहले क्या होता था बॉर्डर में, हमेशा ये कहा जाता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मुस्लिम जमात है, आप उन्हें वोट मत दीजिए। पर इस बार तो हम हिंदू हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मुस्लिम जमात है, पर जिन्होंने मेरे को टिकट दिया उन्होंने ये थोड़ी देखा मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, उन्होंने मेरी काबिलियत को देख के, मेरे काम को देख के मुझे टिकट दिया है। और मैं हिंदू हूँ और आप लोगों के लिए मैं एक वादा जो है मैं करके जाऊंगी कि जब भी हम जीत के आएंगे हम यहाँ इसी छत पे ऐसे ही बैठेंगे और आपके जितने मसले मसाइल है हम हल करेंगे। चाहे वो बेरोजगार नौजवान हमारा है, हमने आज भी उमर साहब से
से बात की कि करथई प्रोजेक्ट जब भी खुलेगा पाडर के हर घर से जो है एक एक लड़का जो है उस प्रोजेक्ट में लगेगा। और हम लोग इनकी तरह नहीं है कि चंद ठेकेदार बिठा के बस उन्हीं को अमीर बनाते जा रहे हैं और जो बेचारा गरीब है वो वहीं का वहीं है। हम लोग गरीबों को उठाने के लिए पूरा कार्य करेंगे ताकि हमारा गरीब भी कहीं पहुंच सके। इसी के साथ आप सबको एक बार फिर से जय हिंद।